इन दिस वीडियो 5 ऐसे तरीके, ऐसे डायलॉग जो आप अपनी बीवी के साथ अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी दीवानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बीवी को कैसे अपना गर्वेदा बनाया जा सकता है, अपनी दीवानी बनाया जा सकता है। तो चंद तरीके हैं जो आपके साथ एक पर्सनली जो एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और फिर बीवी तो क्या, कोई भी लड़की आपको छोड़कर जाने का सोचेगी नहीं कभी भी। तो अगर शर्त इतनी है कि वीडियो पूरी देखिएगा, चंद मिनट की वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सबसे पहला मेथड जो आपको बताती चलूँ वो है बात करने का, टॉकिंग मेथड। बीवी से जब भी बात करें प्यार और मोहब्बत से करें। बहुत सारी बातें जो है वो आप अपने ना चाहते हुए भी बीवी से मनवा सकते हैं, सिर्फ प्यार और मोहब्बत से, क्योंकि मीठी ज़बान जो है ना वो लड़कियों को बहुत जल्दी समझ आती है। और वैसे भी मीठी जो ज़बान है वो उनकी कमज़ोरी होती है। मर्द जब अपने प्यार मोहब्बत से किसी भी लड़की को या फिर अपनी बीवी को, ख़ास करके मैं ये सिर्फ बीवी के लिए स्टेप आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि बाहर जाके आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बीवी के साथ उसी तरह से आप खड़ूस और अकड़पन जो है ना वो रखें। ऐसा नहीं करना, बीवी के साथ ये सारे स्टेप जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको बताया है कि बीवी से जब भी बात करें प्यार और मोहब्बत से करें। बहुत सारी बातें जो है ना वो आपकी मान जाएगी सिर्फ इस आपके डायलॉग की वजह से। दूसरा जो तरीका है वो है तारीफ़ करने का, यानी कि बीवी की तारीफ़ करना। जब भी वो आपके लिए तैयार हो या फिर अच्छे कपड़े पहने या फिर अच्छा काम करे, अच्छा खाना बनाए, तो आप उसकी तारीफ़ लाजमी करें और उसको अपनी मोहब्बत और सच्चाई का यकीन दिलाते रहें। थर्ड स्टेप जो है वो है घर के कामों में उस पर शफकत करना, हाथ बटाना। अगर बीवी कभी बीमार हो गई है तो ये नहीं कि सारा काम उसी के ऊपर ही ठोंस देना है, ऐसा नहीं करना। घर के कामों में उसकी हेल्प करना, बच्चों के साथ या फिर इधर उधर के जितने भी काम होते हैं घर में वो आपने उसके साथ करवाने होते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है बीवी के दिल में अपने प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। चौथे नंबर पर आपने कभी भी बीवी की किसी बात का मजाक नहीं उड़ाना, बेइज्जती नहीं करनी। अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे अलहदगी में जाके समझाएं और किसी के सामने उसकी इंसल्ट ना करें, खास करके अपने ससुराल वालों के सामने, यानी कि उनके मायके, बीवी के मायके और अपने मायके के सामने कभी भी बीवी को बेइज्जत मत करें। 5वें नंबर पे जो बात आती है वो है अपनी बीवी का एहसास करना, जो कि सबसे बड़ी बात है। अगर आपके अंदर बीवी की खातर कोई प्यार मोहब्बत है दिल में थोड़ा सा भी, तो आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। जो भी इसकी ज़रूरत हो उसे लाकर देना, घर की ज़रूरियात का ख्याल रखना, अपने साथ आउटिंग पर लेके जाना, इन सब बातों की वजह से आप अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ख़ास करके मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो ये बात एक लड़की के दिल में बहुत ज़्यादा आती है जब लड़का उसे कोई पॉकेट मनी के तौर पर कुछ अलग पैसे नहीं देता, बल्कि घर के खर्चे के भी पूरे पैसे नहीं मिलते। बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं। अब फैमिली में रहते हुए आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सी लड़कियां ऐसी देखेंगे जो कि अक्सर अपने खामद की ये शिकवा कर रहे होते हैं या फिर उनको ये गिला होता है कि हमारा जो खामद है वो हमें घर का खर्चा तक भी सही नहीं देता, बल्कि हर चीज़ खुद से अपनी मर्जी से ला के देता है। तो खुदारा ऐसी बातों को छोड़ दें। ये टिपिकल जो बातें हैं ना वो अपनी माँ के पीछे ला के या फिर बहनों के पीछे ला के अपने घर को तबाह मत करें, क्योंकि आपने अपने घर को चलाना है। मियाँ और बीवी दोनों ने एक साइकिल की मानद होते हैं। अगर दोनों पहिए एक दूसरे के साथ मिल बांट कर या फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ चलते रहेंगे ना, तो आप अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये चंद बातें हैं, अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो आप अपने घर को एक जन्नत की मानिद बना सकते हैं। तो आपकी बीवी जो है ना वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा खामद जो है ना वो मुझे अपनी ज़रूरत के मुताबिक मेरी हर चीज़ मुझे ला कर दे रहा है, बिन मांगे मुझे चीज़ मिल जाती है। और कभी किसी गलती पर या फिर कोई अनबन आ भी जाती है तो खामद जो है ना वो बर्दाश्त कर जाता है। तो ये बातें जो है ना लड़की के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजिंग लेके आती हैं। तो आपका रिश्ता जो है ना वो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। तो ये सारे जो मेल मर्द हैं जो बेशक मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, उन सब के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ऐसी बातों को इग्नोर किया करें जो कि आपके अंदर, क्योंकि नेगेटिव बातों को अगर आप हर वक्त माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी अपना घर अच्छा नहीं बना सकते। तो अगर आपकी बीवी के अंदर कोई चंद बातें बुरी भी हैं ना तो आप उनको इग्नोर कर दें और जो अच्छी बातें हैं ना उसको आप अपने माइंड में रखें। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि चंद ही दिनों में आपका जो घर है ना वो बहुत ही अच्छा और पुरस्कून माहौल पैदा करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन बातों पर अमल करेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।